जय श्री कृष्ण। माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वह निर्धनता के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने पति से कहा, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। धनंजय को उसकी बात चुभ गई। वह शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगा। उसने भगवान से कहा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ करना नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। भगवान शंकर ने 3 बार अन्नपूर्णा माता का नाम उसके कानों में कह दिया। धनंजय सोच में पड़ गया, यह कौन कह गया। वह मंदिर में ब्राह्मणों से पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात ही सूझ रही है, इसलिए घर जाकर अन्न ग्रहण कर। उसने घर जाकर पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह कहने लगी, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है तो वे ही इसका खुलासा करेंगे। आप पुनः उनकी आराधना करें। धनंजय पुनः पूजा करने लगा। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा देते हुए कहा, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ कई दिन तक चलता ही रहा। एक जगह उसे वन दिखाई दिया। वहां सरोवर के किनारे अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। उनमें से एक कथा कह रही थी और शेष माँ अन्नपूर्णा का उपचारण कर रही थी। अगहन मास की उजली रात्रि थी। उसी दिन से उन लोगों ने व्रत का आरंभ किया था। धनंजय ने जिस शब्द की खोज में निकला था उसे वह वहां सुनाई दिया। अतः उसने अप्सराओं से पूछा, हे देवियों, आप किसकी पूजा कर रही हैं। अप्सराओं ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। इससे 21 दिन में व्रत के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि व्रत न कर सके तो 1 दिन का भी व्रत कर सकते हैं। इतना भी न हो सके तो केवल निराहार रहकर कथा सुने। यदि कथा सुनने वाला न मिले तो दीपक को साक्षी मनाकर पीपल का पत्ता, सुपारी, घृत कुमारी, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को सुनाए। यदि भूल से मुंह में कुछ पड़ जाए तो 1 दिन उपवास करें। धनंजय ने वही व्रत किया। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई तो वह जय अन्नपूर्णा कहता हुआ नीचे उतर गया। वहां माता अन्नपूर्णा का मंदिर था जिसमें स्वर्ण सिंहासन पर माता विराजमान थी और उनके समक्ष भिक्षा हेतु स्वयं शंकर भगवान खड़े थे। धनंजय माता जगदम्बा के चरणों में गिरकर कहने लगा, माता आप अंतर्यामी हो, मैं आपको अपनी क्या दशा बताऊं। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया जिससे उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसे एहसास हुआ कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। उसने घर जाकर पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। सगे संबंधी उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगहस मास आया। सुलक्षणा ने पति से कहा, माताजी के प्रताप से हम सुखी हुए हैं, इसलिए व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। धनंजय उसके साथ व्रत करने लगा। नई बहू को इसकी खबर नहीं थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को धनंजय की यहाँ रहने की खबर लग गई। वह जबरदस्ती धनंजय को अपने साथ ले गई। वहां जब वह सो गया तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। माताजी के कोपवश घर में आग लग गई।
जिससे सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस बात का पता चलते ही सुलक्षणा पति को फिर अपने घर लेकर चली गई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। सुलक्षणा के कहने पर धनंजय ने फिर से माता का व्रत किया तो सरोवर से सीढ़ी प्रकट हुई, जिसके सहारे वह माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया। वहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर कहने लगी, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा कर। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। इधर सुलक्षणा ने पुत्र को जन्म दिया। उसी गांव के निसंतान सेठ ने भी यही व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे भी पुत्र प्राप्त हुआ। उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। धनंजय वहां का आचार्य बन गया। उधर नई बहू के मायके में डाका पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। सुलक्षणा अपनी सोत को बुला लाई और धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। जय श्री कृष्ण। जय मां अन्नपूर्णा की।